नमस्कार साथियों। नेशनल लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट 2024। तो आप सभी लोग सबसे पहले जब भी इसकी फ़ाइनल लिस्ट आए, आज ही इसकी फ़िलहाल में फ़ाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो आप सभी लोग फ़ाइनल लिस्ट में अपना अपना नेम चेक कर लेंगे। तो नेम आपको कहाँ पर चेक करने को मिलेगा? आपके जीमेल पर इसका मैसेज आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाते हैं तो आप लोगों के जीमेल पर, जिस जीमेल पर आप लोगों ने टेस्ट को लॉगिन किया था, उसी जीमेल पर आप लोगों पर मैसेज आएगा। अगर यहाँ पर आप लोग इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप सभी लोगों का यहाँ पर जीमेल पर मैसेज आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कौन कौन से छात्र इसको मतलब कि प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। तो जिन भी छात्रों के 70 से ऊपर नंबर हैं तो वो लोग इसको वीडियो को अवश्य देख लें। अभी यहाँ पर इसकी कोई भी ऑफिशियल जो कट ऑफ है उन लोगों ने जारी नहीं की है, ठीक है। तो आप सभी लोग जिनके भी 70 से एबव नंबर हैं तो उसको वीडियो लोग देख सकते हैं, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ है वो काफ़ी लो जाएगी, मुझे ऐसा अनुमान है। इस बार जो पेपर था काफ़ी हार्ड पेपर आया था। तो आप सभी लोग हल्के में ना लें। जिनके भी नंबर 70 हैं या 70 से एबव हैं तो वो लोग इस वीडियो को अवश्य देखें, अपने इंटरव्यू की तैयारी करें। उनका यहाँ पर जो रिज़ल्ट है, यहाँ पर रिज़ल्ट जो है इंटरव्यू के लिए अवश्य आएगा। इस बार इन्होंने 200 बच्चे सिलेक्ट करने को कहा है और कहा है कि हम केवल 150 ही बच्चे लेंगे। मतलब कि फाइनल जो बच्चा है जिनको हम लोग स्कॉलरशिप देंगे वो केवल 150 बच्चे होंगे। 50 बच्चे इंटरव्यू से बाहर निकाले जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इंटरव्यू काफ़ी अहमियत रखता है। तो यहाँ पर साथ साथ में मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का एक वीडियो डाला है, उसमें आपको मैंने बताया भी है कि यहाँ पर इंटरव्यू और जो आपके फाइनल क्यूज नंबर जो आए हैं और जो इंटरव्यू है उसका यहाँ पर 50-50% इसका यहाँ पर हिस्सेदारी रहेगा। जितने आपके नंबर आवश्यक हैं उतने आपका यहाँ पर इंटरव्यू आवश्यक रहेगा। तो आप लोग इंटरव्यू की काफ़ी बढ़िया तैयारी करें। पर मैं यहाँ पर आपके इंटरव्यू के लिए एक स्पेशल वीडियो लाया हूँ। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर पर्सनल इंट्रोडक्शन तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? पर्सनल इंट्रोडक्शन आप लोगों का तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया था वो भी आपका हम वीडियो एक बनाकर आपका कंप्लीट कर देंगे। आज हम लोग यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू तथा आपके जो कुछ बेसिक क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कोई भी आदमी इतने कठिन क्वेश्चन याद नहीं रख सकता है जिस प्रकार के आपके टेस्ट में क्वेश्चन आए थे। वो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। आपको यहाँ पर बेसिक जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आंसर आपको याद रखने हैं। तो हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना जो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को अपने जीमेल अकाउंट को यहाँ पर चेक करते रहना है। 19 तारीख को आप सभी लोगों को अपना जीमेल जो अकाउंट है वो यहाँ पर सुबह या नाइट के यहाँ पर आज नाइट को चेक करना है और 19 को भी सुबह चेक कर लेना है, ताकि आपका यहाँ पर इंटरव्यू ना छूट जाए। और यहाँ पर आप लोग फाइनल लिस्ट भी यहाँ पर चेक करते रहेंगे। वैसे तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डालते ही रहते हैं। अगर आपका फिर भी यहाँ पर आपके जीमेल पर आपका फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम सिलेक्ट हो जाता है तो आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपकी जो इंटरनेट क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए। इंटरनेट क्वालिटी में कोई भी लोग झोंक नहीं होना चाहिए। अगर आपका इंटरव्यू बेकार चला गया तो आपको यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब स्कॉलरशिप नहीं मिल पाए, भले ही आपके 90 नंबर हो तो भी आपको नहीं मिल पाएगी। अगर आपका इंटरव्यू बेकार चला गया तो कृपया करके अपना अपना इंटरनेट जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया रखें। और यहाँ पर नेक्स्ट बात है कि आप लोग जो अपना बैकग्राउंड है, ठीक है, जहाँ पर आप बैठेंगे वहाँ पर काफ़ी साफ़ सुथरा एवं क्लीन चिट होना चाहिए आपका। जो जहाँ पर आप बैठकर इंटरव्यू देंगे फ़ोन से, ऑन कैमरा लाइव इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू केवल 10 मिनट का आपका इंटरव्यू चलेगा। कितने मिनट का चलेगा? 10 मिनट का आपका इंटरव्यू चलेगा। तो आप लोग बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड को सेटअप करके रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर ज़्यादा आपका शोर शराबा नहीं होना चाहिए। घर में शोर शराबा मच रहा है, आपका जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है, फ़ोन एकदम से क्लियर रखना है। बैटरी आप सभी लोगों को अपनी फुल बैटरी रखनी है, ठीक है। सभी को अपनी अपनी फुल बैटरी रखनी है ताकि आपका इंटरव्यू में कोई भी आपकी दिक्कत ना आए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को
पर्सनल अपने अपने बारे में जानकारी रखनी है कि हमारे पास क्या टारगेट है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और हमारा माता पिता के प्रति कैसा बिहेव है, और हम धार्मिक ग्रंथों के प्रति कितनी यहाँ पर प्रतिष्ठा रखते हैं। ये भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप लोग धार्मिक ग्रंथों के प्रति कितना प्रतिष्ठा रखते हैं। ये भी वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद साथ साथ आप सभी लोगों को अपने पास में एक कॉपी पेन रखना है, ताकि आपको कोई भी बात पूछे तो आप उसका यहाँ पर जवाब लिखकर भी बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पर्सनल इंटरव्यू पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इंटरव्यू है, आप पर वो अगर हिंदी में पूछे तो आप हिंदी में ही देने का प्रयास करें, ठीक है। अगर आपकी इंग्लिश बेहतरीन है तो आप लोग यहाँ पर हिंदी में ही दें, ठीक है। अगर आपकी हिंदी काफ़ी बढ़िया है तो हिंदी में दे सकते हैं, अदरवाइज़ वो इंग्लिश में अगर इंटरव्यू पूछें तो आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो किसी कारणवश आपसे हिंदी में पूछते तो आप हिंदी में उनका उत्तर दें, अगर वो इंग्लिश पूछते हैं तो आप इंग्लिश में उनका उत्तर दें, ठीक है। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इंटरव्यूअर होंगे वो इंग्लिश में ही इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि जो आपका जो टेस्ट है वो इंग्लिश में ही आया था, ठीक है। वैसे यहाँ पर कोई भी इंटरव्यूअर होते हैं वो बेसिकली इतनी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता है कि वो लैंग्वेज कोई भी मायने नहीं रखती, आपका जो नॉलेज है वो मायने रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉलेज मायने रखता है, तो आपकी यहाँ पर जो लैंग्वेज है कोई मायने नहीं रखती है। तो यहाँ पर अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं फॉर्म अप्लाई कर, जिस भी भाषा में आपको कंफर्टेबल लगे आप उनसे कह देना सर मुझे कंफर्टेबल जोन में, आप जो भी कह सकते हैं उनसे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर अपना पर्सनल इंटरव्यू तैयार करना है, ठीक है। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पर तैयारी इंग्लिश में ही करें, ठीक है। इंग्लिश में ही तैयारी इंटरव्यू की करें तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन तैयार करना है। सबसे पहले आप अपना परिचय देने से सबसे पहले आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, जो या मैडम हो कुछ भी बोलेंगे, गुड मॉर्निंग सर या मैडम, जो भी समय हो उसके अनुसार आप बोलेंगे। जैसे आप जिस टाइम भी टेस्ट होगा, अगर सुबह टाइम हो जाएगा तो सुबह कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर शाम को या दोपहर को, तो आप अपने समय के अनुसार बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, अदरवाइज़ मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर और मैम, गुड इवनिंग सर और मैडम। तो यहाँ पर अपने समय के अकॉर्डिंग बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या बोलना है, फिर आप उनसे शुक्रिया अदा करेंगे, उनसे शुक्रिया भी अदा करेंगे। सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे मौका दिया या अवसर दिया। इन शब्दों के माध्यम से आप लोगों को शुक्रिया बोल रहे हैं, उन्होंने हमें इंटरव्यू का चांस दिया है। ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो ये आप यहाँ पर इंटरव्यू में इसको यहाँ पर इंग्लिश ये आप लिखते जाइए अपनी कॉपी में, तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा। इंग्लिश में आप लिखते जाइए, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट है, मैंने बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कीमती बनाया है ताकि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद थर्ड स्टेप में अब आप अपने बारे में बताएंगे, ठीक है। अब आपको अपने बारे में बताना होगा कि मेरा नाम इमरान खान है, जो कुछ है। इसके बाद मेरा नाम इमरान खान है, या मैं इमरान खान हूँ, या हेलो दिस इज़ इमरान खान। आप कोई भी आपका जो नाम होगा वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। आप इस तरह से बोल सकते हैं कि आपका पहला तरीका बेहतर हो, ठीक है। यहाँ पर आपको जो लिखा है हेलो माय नेम इज़ इमरान खान, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आप बोलेंगे दिस इज़ इमरान खान, ये भी गलत है। आई इमरान, सबसे बढ़िया जो आज का ट्रेंड चल रहा है वो यहाँ पर है माय नेम इज़ इमरान खान। तो आप सबसे पहले बोलेंगे माय नेम इज़ इमरान खान। इसके बाद यहाँ पर आपको बोलना है, इसके बाद आपको क्या बोलना है, अब आप जहाँ पैदा हुए हैं उस जगह के बारे में बताएं, और जहाँ आप रह रहे हैं उस जगह के बारे में ही बताएंगे। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर से हूँ, तो आप बोलेंगे बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश सिटी मुरादाबाद। अदर और में आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम मुरादाबाद उत्तर प्रदेश सिटी, आई एम फ्रॉम मुरादाबाद। ऐसे आप कुछ भी यहाँ पर बोल सकते हैं, जो आपको यहाँ पर टेंस सबसे बेहतरीन लगे वो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से आपको ये वाला नोट कर लेना चाहिए, ये यहाँ पर काफ़ी बढ़िया भी लगता है। इसके बाद अगर आप जहाँ कहीं आप रहने वाले हैं तो आप बोलेंगे लेकिन इस समय मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो बट एट प्रेजेंट स्टेइंग इन दिल्ली। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। इसके बाद फाइनली आप इसको ऐसे बोल सकते हैं बेसिकली आई एम फ्रॉम मुरादाबाद उत्तर प्रदेश बट एट प्रेजेंट स्टेइंग इन दिल्ली। आप ये इसको यहाँ पर ऐसे
बोल सकते हैं। आपका जो भी जो एड्रेस हो अपना अपना यहाँ पर एड्रेस चेंज कर लेंगे, सेम आपका वैसे ही बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अब आपको अपनी पढ़ाई के बारे में बताना है कि आपकी पढ़ाई क्या है। आप अगर क्लास 12th पास आउट है तो 12th पास आउट बोलेंगे, अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया तो आप उसके बारे में बोलेंगे। तो आप बोलेंगे आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम मुरादाबाद हिंदू डिग्री कॉलेज। मैं ग्रेजुएशन अगर आप मेरे जो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आई एम परसिंग ग्रेजुएशन, आप कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप बोल सकते हैं आई एम 12th पास्ड आउट स्टूडेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपकी जो भी कैटेगरी हो आप यहाँ पर बोल सकते हैं। कई छात्र यहाँ पर कोई जॉब कर रहे होंगे, उन लोगों ने इसका फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो उनके लिए मैंने भी लिख दिया है। तो आप फाइनली यहाँ पर आप बोलेंगे आई डिड माई 12th फ्रॉम मुरादाबाद एंड परस्यूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम हिंदू डिग्री कॉलेज। तो यहाँ फाइनली आप बोल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपने खासियत जोर पर डालेंगे कि आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, वो आप यहाँ पर बोलेंगे। वैसे ये पॉइंट वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, वो इतना आपसे नहीं पूछेंगे। आपसे यही पूछेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या नाम है, आपका गोल क्या है, आपने इस चीज़ के बारे में जो ये नेशनल लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट है आपने ये कहाँ से सुनी है, आपको किसके बारे में ये आपको किसने बताया था इस स्कॉलरशिप को टेस्ट भरिए। क्या आप यहाँ पर धार्मिक ग्रंथों के प्रति यहाँ पर निष्ठा रखते हैं, नहीं रखते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आपकी वो मानसिकता को जानना चाहेंगे। तो आप इनके बारे में इतना कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी लाइफ के गोल भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गोल के बारे में लिख दिया है, माई शॉर्ट टर्म इज गोल टू गेट अ जॉब इन अ रेपुटेटेड कंपनी एंड माई लॉन्ग टर्म इज गोल टू गेट अ गुड पोजीशन। तो यहाँ पर वैसे उनको बता सकते हैं। ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपसे क्वेश्चन 100% पूछेंगे, ठीक है। तो आप इनको अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार करेंगे। इसके बाद अब वो आपका जो पसंदीदा खेल वगैरह आपकी जो हॉबी है वो भी पूछ सकते हैं। तो अपनी हॉबी के बारे में भी बता सकते हैं। जो भी आपकी जो हॉबी हो आप उनसे बताएंगे कि माई हॉबीज़ आर आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, वाचिंग मूवी। जो भी आपकी जो हॉबी है वो आप यहाँ पर बता देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप जॉब स्टेटस भी बता सकते हैं कि आप किस कंपनी में जॉब करते हैं, कितने साल से करते हैं, वहाँ पर आपकी जॉब कंपनी में क्या क्या आपको काम करना पड़ता है, और यहाँ पर आपकी जो कंपनी की थीम क्या है, वो यहाँ पर सब कुछ ऐसा पूछ सकते हैं। आपका जो इंटरव्यू है केवल 10 मिनट का इंटरव्यू चलेगा। इसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू में वो आपसे रामायण से संबंधित बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। इतना तो आपको अपने बारे में तैयार करना ही करना है। साथ में आप सभी लोगों को यहाँ पर रामायण के बेसिक क्वेश्चन आंसर याद करने, जैसे कि राम के पिता कौन थे, राम के जो पिता थे किस वंश से अटैचमेंट थे, उनके पिता का क्या नाम था, ऐसे वहाँ पर सीता मैया के पिता का क्या नाम था, ऐसे वो बेसिकली क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि कोई भी जो आदमी है कम से कम हार्ड क्वेश्चन याद नहीं रख सकता है, ये आप अपने आप से जान सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रह सकता है। जो इजी क्वेश्चन होते हैं, वन वर्ड के आंसर होते हैं, वो हर एक पर्सन को याद रहते हैं। तो आप यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो ऐसे बेसिकली क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। यहाँ पर अब हम आपको यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन ही तैयार करवाएंगे, ठीक है। सारे के सारे आपके बेसिक क्वेश्चन होंगे, आपको इन सभी को तैयार कर लेना है। तो आपका इंटरव्यू फर्स्ट क्लास चला जाएगा, इसकी हम 100% की गारंटी लेते हैं। तो अब हम लोग अपने बेसिक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए नेशनल लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए यहाँ पर रामायण से संबंधित जितने भी बेसिक क्वेश्चन हो सकते थे वो यहाँ पर मैंने सभी के सभी टाइप कर दिए हैं, ताकि यहाँ पर आपको कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। अगर आप इनके सभी के सभी बेसिक क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानो आपसे इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी इंटरव्यू 10 मिनट के लिए इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो आप इन सभी बेसिक क्वेश्चन को तैयार करना है हमारे साथ, हम आपको पूरे पूरे क्वेश्चन ये तैयार करवा देंगे, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द ऑथर ऑफ रामायणा। तो रामायणा के लेखक कौन थे। तो यहाँ पर संत वाल्मीकि कह सकते हैं या सेज वाल्मीकि कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से, जो आपको क्वेश्चन टफ लगे वो यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। जो आपको नहीं आता वो अपनी कॉपी में क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट लैंग्वेज रामायण रिटन। रामायण को किस भाषा में सबसे पहले लिखा गया था। तो संस्कृत भाषा में रामायण को सबसे पहले लिखा गया था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि
हाउ मैनी वर्सेस आर इन देयर रामायण। तो रामायण में कुल कितने वर्सेस थे। तो आप कहेंगे सर वर्सेस क्या होता है। जिस प्रकार आपकी कोई भी बुक में जितने पार्ट होते हैं, जिसमें पार्ट में पैसेज होते हैं, जिनको हम लोग इसको हम लोग वर्सेस को हिंदी में बोलते हैं ऋचा। क्या बोलते हैं, ऋचा। जैसे आपके जो पैसेज होते हैं, जितने आपके श्लोक वगैरह होते हैं, वो उनकी काउंटिंग कितनी करेंगे तो आपकी वो काउंटिंग यहाँ पर रामायण में 24,000 हैं। ठीक है, वर्सेस कितनी है रामायण में, 24,000 वर्सेस हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि वाई रामायण इज नोन एज आदि काव्य। तो यहाँ पर कह रहा है रामायण को हम लोग आदि काव्य के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि ये सबसे पहली सबसे पहली काव्य पुस्तक है जिसको संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सबसे पहली पुस्तक है जो यहाँ पर संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, इसी कारण इसको हम लोग आदि काव्य कहते हैं। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है नेम द पेरेंट्स ऑफ राम। राम के आपको यहाँ पर पेरेंट्स बताना है। तो कौन थे, दशरथ थे और कौन थी, कौशल्या थी। तो राम भगवान की जो माँ थी वो इनका जन्म हुआ था कौशल्या माँ से, और उनके जो फादर थे वो कौन थे, दशरथ। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे दशरथ की यहाँ पर तीन तीन बीवी थी, मतलब तीन उनकी वाइफ थी। एक उनमें से कौशल्या थी, कैकेयी थी, सुमित्रा थी। ये तीन उनकी वाइफ थी यहाँ पर, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। जो कौशल्या के जो पुत्र थे वो राम थे। ये यहाँ पर आप याद रखेंगे, इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाउ मैनी खंड्स इन इन आर देयर इन रामायण। तो यहाँ पर कह रामायण में कुल कितने खंड हैं। तो रामायण में कुल 7 खंड हैं। कितने खंड हैं, 7 खंड हैं। वो ये भी कह सकते हैं 7 खंडों के नाम बताइए, तो आप बता देना। बालकांड में राम भगवान के चाइल्डहुड की यहाँ पर चर्चा की गई है। अयोध्या कांड में अयोध्या की चर्चा की है। आरण्य कांड में आरण्य कांड के आरण्य जब वो जंगल जा रहे थे तब यहाँ पर उसकी चर्चा की गई है। इसके बाद यहाँ पर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड सबसे ज़्यादा फेमस कांड है। वो पूछ सकते हैं सबसे ज़्यादा फेमस खंड जो कौन सा है। सबसे ज़्यादा फेमस हमारा खंड है वो सुंदर कांड है। ठीक है, सुंदर कांड है। इसके बाद योद्धा कांड, उत्तराकांड। तो आपको 7 ये खंड जो हैं वो आपको याद रखने हैं। सारे के सारे खंड ही आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वो पूछ सकते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ कंट्री एंड सिटी लॉर्ड राम बॉर्न। तो यहाँ पर कह रहे हैं उस कंट्री का नाम बताइए जहाँ पर, उस शहर का नाम बताइए जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर अयोध्या के कोसाला नगर है, वहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था, अयोध्या के कोसाला नगर में। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाउ मैनी क्वींस डिड दशरथ है। तो यहाँ पर राजा जो दशरथ थे उनकी कितनी पत्नियां थीं। तो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उनकी 3 पत्नियां थीं। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट रिचुअल डिड किंग दशरथ डू बिफोर हिज चिल्ड्रन बर्न बॉर्न। तो यहाँ पर कह रहा है जो यहाँ पर राजा थे दशरथ भगवान, जो राजा थे, उन्होंने अपने बच्चों के जन्म से पहले क्या करवाया था, उन्होंने महापूजा करवाई थी, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनमें एक अलग प्रकार का वैभव दिख सके। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर महापूजा को आयोजन किया था। अब ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाउ मैनी हाफ ब्रदर्स डिड लॉर्ड राम है। तो यहाँ पर कह राम के कितने सौतेले भाई थे। हाफ ब्रदर को हम लोग सौतेले भाई भी कह सकते हैं, मतलब कि सौतेले भाई। तो इनके कौन थे, लक्ष्मण थे, भरत थे और कौन थे, शत्रुघ्न थे। तो 3 उनके जो भाई थे वो यहाँ पर हाफ ब्रदर से आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ भरत मदर। तो यहाँ पर कह रहा है भरत माता का क्या नाम था। तो उनका माता का नाम है कैकेयी। देखो कौशल्या से यहाँ पर कहाँ गया, कौशल्या से भगवान राम आए थे, और यहाँ पर इसके बाद देखें कैकेयी से कौन आया था, भरत आए थे। कौन आए थे, भरत। और इसके बाद सुमित्रा से कौन आए थे, लक्ष्मण जी आए थे। तो इसके बाद ध्यान रखेंगे सुमित्रा से लक्ष्मण जी आए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ शत्रुघ्न एंड लक्ष्मण मदर। तो यहाँ पर कह रहा है शत्रुघ्न और लक्ष्मण की माता का क्या नाम था, सुमित्रा था। अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, जो कौशल्या थी वो राम भगवान को उन्होंने जन्म दिया था, और यहाँ पर जो कैकेयी थी उन्होंने यहाँ पर
भरत को यहाँ पर जन्म दिया था, और जो सुमित्रा थी उन्होंने शत्रुघ्न और लक्ष्मण को जन्म दिया था। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, काफ़ी यहाँ पर ये डाउटफुल रहता है, बच्चे इसको भूल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डिड लॉर्ड राम हैड व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन डिड लॉर्ड राम एंड हिज ब्रदर्स हैव। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर भगवान राम और उनके भाई को किस प्रकार की शिक्षा दी गई थी। तो उनको वेद सिखाए गए थे, और उनको मास्टर घुड़सवारी सिखाई गई थी, वेद व्यास सिखाए गए थे, हॉर्स राइडिंग सिखाई गई थी, एलिफेंट सिखाया, मतलब उसी में आती है। यूज ऑफ वेरियस वीपन सिखाए गए थे, सभी प्रकार के हथियारों का उपयोग करना सिखाया गया था। तो ये सब उनको यहाँ पर शिक्षाएं दी गई थी भगवान राम को। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है What sage took Lord Ram and his brother Lakshman to fight with राक्षस। तो यहाँ पर कह रहा है विच सेज, वे कौन से संत थे जिन्होंने राम भगवान को और उनके भाइयों को लक्ष्मण को एक राक्षस से लड़ने के लिए बुलाया था कि कृपया करके यहाँ पर आ जाइए, ये हमें बहुत ज़्यादा एक राक्षस ये परेशान करता है। तो वो कौन था, वो हमारे कौन से संत थे? वो संत हमारे थे विश्वामित्र। कौन थे? विश्वामित्र थे, जिन्होंने लक्ष्मण भगवान को और उनके भाई लक्ष्मण को बुलाया था एक राक्षस के साथ लड़ने के लिए। तो वो कौन थे? संत विश्वामित्र थे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच डेमॉन्स डिड लॉर्ड किल बिफोर एज 16 ईयर। तो यहाँ पर कह रहा है डेमॉन्स होता है राक्षस। क्या होता है? राक्षस। वो राक्षस कौन था जिसने भगवान राम ने अपने 16 उम्र की कम उम्र में उसको मार दिया था? तो वो कौन था? वो था हमारा टटाका स्वभाव। कौन था? टटाका स्वभाव राक्षस था, जिसको भगवान राम ने 16 उम्र से कम उम्र में उसको मार दिया था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आफ्टर किलिंग द डेमॉन्स वेयर डिड सेज टुक लॉर्ड एंड लक्ष्मण। तो यहाँ पर कह रहा है उस राक्षस को मारने के बाद वो संत यहाँ पर वेयर में कहाँ डिड सेंस टुक लॉर्ड लक्ष्मण। तो भगवान राम और लक्ष्मण को वो सेंट कहाँ पर ले गया? कहाँ पर ले गया था? मिथिलिया में ले गया था। कहाँ पर ले गया था? मिथिलिया में ले गया था। मिथिला जगह थी, वहाँ पर वो सेंट उसको ले गए थे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हु वाज द किंग ऑफ मिथिला। तो यहाँ पर कह रहा है मिथिला के राजा कौन थे? तो वो थे जनक। कौन थे? जनक। तो कौन थे? जनक। ये आप ध्यान रखेंगे, जनक थे, जहाँ पर सीता मैया वहाँ की यहाँ पर पुत्री थी, मतलब कि राजा की बेटी थी। तो विश्वामित्र उनको राक्षस को मरवाने के बाद वो अपने साथ मिथिलिया ले गए, और वहाँ पर वो उनका गणराज किनका था? वो वहाँ पर सीता माँ के पिताजी का गणराज्य था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द फेमस पोसेशन ऑफ किंग जनक। तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट द फेमस पोसेशन। तो यहाँ पर कह रहा है राजा जो हमारे जनक थे वो उनका क्या यहाँ पर पोसेशन फेमस था? तो वहाँ पर क्या चल रहा था? तो वहाँ पर चल रहा था लॉर्ड शिवा, जो बोझ था, जो उनका भगवान शिव का जो यहाँ पर बाण था, जो उसको यहाँ पर उसी का पोसेशन चल रहा था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद कह रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग जनक अडॉप्टेड सिस्टर। तो यहाँ पर कह रहा है राजा किंग ने वहाँ पर जो हमारे कौन थे जनक ने किस पुत्री को अडॉप्टेड किया था? वो कौन थी? माँ सीता माँ को जनक राजा ने अडॉप्टेड किया था। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉर्ड शिव बो। तो यहाँ पर कह रहा है कि भगवान जो शिव का जो हमारा धनुष था वो किसका सिग्निफिकेंस था? तो इट कुड नॉट बी स्टंग बाई एनी किंग। वो किसी भी राजा के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता था, वो इसका सिग्निफिकेंस था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हाउ मैनी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डिड किंग जनक फाइंड सीता व्हेन शी वाज बेबी। तो यहाँ पर कह रहा है जनक राजा ने सीता माँ को कहाँ पाया था जब वह छोटी थी? तो वो कहाँ पर पाया था? जब वो एक खेत को यहाँ पर साइड को यहाँ पर जोत रहे थे किसी खेत को, तब वहाँ पर उन्होंने उनको पाया था। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हाउ मैनी मेन आर नीडेड टू पुल लॉर्ड शिवा बो। तो यहाँ पर कह रहा है जो भगवान शिव का
धनुष था उसको उठाने के लिए कम से कम कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, तो ये 500 व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 500 व्यक्तियों को उस धनुष को उठाने की आवश्यकता होती, तभी यहाँ पर उस धनुष को कोई भी उठा सकता था। एक आदमी कभी भी नहीं उठा सकता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारा 24 है। व्हाट वर सीता विशेष रिगार्डिंग शिव वो। तो यहाँ पर कह रहा है सीता की क्या इच्छाएं थी भगवान शिव के धनुष को लेकर। तो उनकी इच्छा थी कोई भी इफ एनीबडी स्टिंग्स द बो विल बी मैरी हिम। तो यहाँ पर उनकी जो इच्छा थी कोई भी जो धनुषधारी या कोई भी राजा इस जो यहाँ पर भगवान शिव का बो था उसको यहाँ पर उस पर तीर चलाकर दिखाएगा या फिर उसको तोड़ के दिखाएगा तो उससे हम शादी कर लूँगी, उनकी ये विशेष थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हाउ डिड लॉर्ड राम एंड सीता गेट मैरिड। तो यहाँ पर कह रहा है श्री राम और सीता भगवान ने मैरिज कैसे की थी। तो आप सभी को पता है कैसे की थी, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया था, उसके बाद उनसे शादी हो गई थी और वो उनको अपने साथ अयोध्या में ले गए थे। इससे आपको कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हु वाज किंग ऑफ दशरथ फर्स्ट चॉइस एंड क्राउन प्रिंसेस। तो यहाँ पर कह रहा है जो अयोध्या के राजा थे हमारे दशरथ, उनकी पहली इच्छा क्या थी कि अयोध्या के राजा हमारे मरने के बाद कौन बने। तो वो चाहते थे कि जो राजा हैं वो बड़े पुत्र मेरे राम ही बने, ऐसे वो चाहते थे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हु टोल्ड केकई दैट लॉर्ड राम बीइंग मेड क्राउन प्रिंसेस। तो यहाँ पर कह रहा है ये कैकई से किसने कहा था कि जो भगवान राम हैं वो क्राउन प्रिंसेस बनने चाहिए। किसने कहा था? मंथरा ने कहा था कैकई से, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है हाउ डिड कैकई रिएक्ट द न्यूज़ ऑफ लॉर्ड रामा पॉसिबल कॉरोनेशन। तो यहाँ पर कह जब कैकई ने ये न्यूज़ सुनी कि जो क्राउन प्रिंसेस हैं वो राम बनेंगे तो उसने किस तरीके से रिएक्ट किया। ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से रिएक्ट किया था। इनिशियली सी इज हैप्पीली एक्सेप्टेड द न्यूज़। उसने तुरंत ही इस न्यूज़ को एक्सेप्ट किया और ऑन मंथराज विक्ट और अनुसार विक्ट इंस्टेंस ही चेंज हर माइंड। और जो मंथरा थी और जो यहाँ पर मंथरा थी यानी कि जो मंथरा थी उनका जो माइंड फटाक से चेंज हो गया और उन्होंने उसी टाइम मंथरा ने राजा दशरथ से यहाँ पर अपने जो यहाँ पर जो विश थी वो मांग ली थी। जब वहाँ पर राजा दशरथ युद्ध कर रहे थे तो मंथरा ने उनको युद्ध में हेल्प की थी। तब उन्होंने वचन दिया था मंथरा को कि हम आपको 3 विशेष आपकी पूरी करेंगे। तो ऐसा उन्होंने कहा था। तो देखो फिर बाद में क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाट मंथरा वांटेड टू केकई डू। मंथरा वांटेड टू केकई आस्क दशरथ टू मेक अ भरत क्राउन प्रिंसेस। तो यहाँ पर के जो मंथरा ने केकई से क्या करने को कहा। मंथरा वांटेड टू केकई आस्क। मंथरा जो थी वो यहाँ पर केकई से कहना चाहती थी कि जो यहाँ पर राजा हमारे कौन है दशरथ जी हैं, तो उनसे आप ये बात कह दें कि जो भारत हैं वो यहाँ पर क्राउन प्रिंसेस बनने चाहिए। क्योंकि जो मंथरा थी उनका जो पुत्र कौन थे भरत थे, तो वो चाहती थी हमारा पुत्र ही राजा बने। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हाउ डिड केकई कन्विंस द किंग दशरथ टू चेंज हर प्लान्स टू चेंज योर क्राउन प्रिंसेस। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे हाउ डिड। तो यहाँ पर कह रहा है कि केकई ने राजा दशरथ को कैसे कन्विंस किया, मतलब उनको कैसे चेंज किया। राम भगवान को क्राउन प्रिंसेस बनाने से पहले उनको कैसे चेंज कर दिया। तो कैसे चेंज किया था। किंग दशरथ ओड हिज केकई 2 वुंस। तो यहाँ पर दो राजा थे तो उन्होंने केकई को 2 वरदान मांगने के लिए कहा था कि वो कोई भी 2 वरदान मांगेंगी हम उनको पूरा करेंगे। तो इस कारण उसने इनको प्लान को चेंज कर दिया था। तो ये लोग सभी लोग जानते हैं। वाई डिड किंग दशरथ टू वॉन्स, ये सब लोग जानते हैं। जब उनका जो लाइफ में वार चल रहा था इन द पास्ट में तब उन्होंने सहायता की थी। तो अब इसको यहाँ पर पढ़ लीजिए। वाई डिड किंग दशरथ ओ 2 वूंस टू किंग केकई बिकॉज द केकई सेव्ड हिज लाइफ ड्यूरिंग द वार इन द पास्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड केकई आस्क इन रिटर्न फॉर 2 वूंस।
तो यहाँ पर पहला है टू मेक भरत क्रॉन प्रिंसेस, एंड सेकेंड रीजन है सेंड द लॉर्ड एक्साइल राम इन द स्काई इन द फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स के लिए भेज दीजिए। तो यहाँ पर कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांगे कि पहला वरदान मांगा कि भरत को यहाँ पर क्राउन प्रिंसेस बना दिया जाए और साथ साथ में भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए। तो ये उन्होंने 2 अपनी डिमांड रख दी थी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ लॉर्ड रामा हियरिंग द बूंस। तो राम भगवान ने इस बूंस को सुनने के बाद कैसा रिएक्शन किया। ही एक्सेप्ट विदाउट एनी क्वेश्चन, उन्होंने इस प्रश्न को एक्सेप्ट कर लिया कि हमको 12 वर्ष का वनवास स्वीकार है और ये जो राजगद्दी है भरत को दे दी जाए, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी टिल नाउ। तो यहाँ पर कह रहा है मोरल स्टोरी क्या है। तो थिंक 1,000 टाइम्स बिफोर मेकिंग प्रॉमिस, एट वंस प्रॉमिस हिज मेड कीप इट ऑल कॉस्ट, अदर मोरल रेस्पेक्ट योर एल्डर्स विशेष लाइक लॉर्ड राम। तो आप सभी लोग इसका मतलब मुझे हिंदी में बताएंगे। देखते हैं कितने बच्चों को इसके बारे में नॉलेज है कि रामायण का मोरल स्टोरी क्या अर्थ है। तो इसका सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बिफोर गोइंग टू द फॉरेस्ट व्हाट डिड लॉर्ड राम प्रे व्हेन पास द थ्रू कोऑर्डिनेशन हॉल में बी गॉड प्रोटेक्ट भरत एंड कोऑर्डिनेशन डेडिकेटेड भरत। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब भगवान राम जंगल जाने से पहले वहाँ के गुजर रहे लोगों से क्या प्रार्थना की थी। तो यहाँ पर उन्होंने प्रार्थना की थी जो भगवान उनको भरत को अच्छा कोऑर्डिनेशन दे, राजगद्दी को अच्छे मिले और वो यहाँ पर सफल भी बने। तो उन्होंने ऐसा बताया था। इसके बाद नेक्स्ट ये आपको यहाँ ये वाला क्वेश्चन, ये कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं, आपको इसको यहाँ पर रखने की आवश्यकता, याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हु ऑल वेंट टू द फॉरेस्ट विथ लॉर्ड। तो यहाँ पर कह रहा है राम भगवान के साथ पूरे वनवास कौन गया था। सीता और लक्ष्मण साथ में गए थे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट वाज लक्ष्मण's रिएक्शन व्हेन ही हियर्ड दैट लॉर्ड राम इज नॉट मेड क्राउन प्रिंसेस। लक्ष्मण ने जब ये सुना कि राम भगवान क्राउन प्रिंसेस नहीं बनेंगे तो भगवान लक्ष्मण ने क्या रिएक्शन किया। तो लक्ष्मण डिड नॉट एग्री, लक्ष्मण सहमत नहीं हुए कि द किंग वो यहाँ पर अपने जो पिताजी के निर्णय पर सहमत नहीं हुए थे। वो बोले थे कि पिताजी ने निर्णय है गलत ले लिया है, क्योंकि जो लक्ष्मण थे वो थोड़े से वैसे स्वभाव के थे, एंग्री स्वभाव के थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट डिड लॉर्ड राम टेल लक्ष्मण व्हेन शी वाज नॉट हैप्पी विथ हिज विशेष ऑफ किंग दशरथ। तो यहाँ पर भगवान राम ने लक्ष्मण को क्या समझाया जब राजा जो उनके पिता थे उन्होंने इस प्रकार का निर्णय ले लिया था। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने पिताजी की जो प्रॉमिसेस है मैं उस पर पूरा काम करूँगा। तो ये जो भगवान राम थे अपने पिताजी की सारी विशेष को मान लिया कि हमें ये स्वीकार है कि जो मेरे पिताजी ने निर्णय लिया है हम उस पर खरे उतरेंगे। ऐसा उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि आपको दुख नहीं करना है, ये मेरी विशेषी थी। तो ये आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा यहाँ पर जोर डाल के याद करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ऑन देयर वे टू द फॉरेस्ट बिफोर वेयर डिड द लॉर्ड रामा लक्ष्मण सीता रेस्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो यहाँ पर कह रहा है जब वो यहाँ पर माता सीता लक्ष्मण और राम भगवान जब वनवास जा रहे थे वो किस नदी के किनारे रुके थे थोड़ी देर के लिए। तो किस नदी से गुजरे थे, तो वो थे तमारा नदी, इसके पास से वो थोड़ी देर के लिए गुजरे थे। वो नदी का नाम था हमारा तमारा। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। विच रिवर्स डिड लॉर्ड रामा एंड सीता लक्ष्मण क्रॉस्ड ऑन द वे फॉरेस्ट। तो यहाँ पर कह रहा है भगवान राम थे वो यहाँ पर जब वनवास जा रहे थे वो किन किन नदियों से होकर गुजरे थे। तो किन किन नदियों से होकर गुजरे थे, तो पहली हमारी नदी थी तमारा, दूसरी हमारी नदी है वेदा सुरती है और तीसरी नदी है गोमती। कौन सी है? गोमती नदी है। जो इन तीनों नदियों से जो यहाँ पर भगवान राम और लक्ष्मण जब वनवास जा रहे थे तब ये तीनों लोग गुजरे थे। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छे प्रकार से तैयार कर लें। इसके बाद यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, हु ग्रीटेड लॉर्ड राम व्हेन ही रीच्ड नॉर्थ बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। तो यहाँ पर जब राम भगवान थे वो नॉर्थन बैंक्स ऑफ रिवर गंगा पर पहुँच गए थे, तो उनका वेलकम किसने किया था? चीफ ऑफ ट्राइब्स ऑफ हंटर। तो वहाँ की जो जनजाति थी, वहाँ की जनजाति के शिकार थे, उन लोगों ने, शिकारियों लोगों ने राम भगवान का स्वागत किया था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, व्हाट डिड द ट्राइबल चीफ्स ऑफ हंटर्स डू फॉर लॉर्ड राम। तो यहाँ पर जो चीफ था हंटर्स का, उसने राम भगवान के लिए क्या किया? तो ही हेल्प राम टू क्रॉस द रिवर गंगा। उन लोगों ने भगवान राम को गंगा नदी को पार करने में सहायता की थी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, व्हाट डिड राम एंड सीता लक्ष्मण मीट इन सेज भारद्वाज। तो यहाँ पर कह रहा है, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण संत भारद्वाज से कहाँ पर मिले थे? तो कहाँ पर मिले थे? एट प्रयागराज में मिले थे। वेयर, जहाँ पर यमुना और गंगा नदियाँ आपस में मिलती हैं, वहाँ पर संत भारद्वाज जी से वहाँ पर माता सीता और लक्ष्मण और राम भगवान जी मिले थे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट एडवाइस डिड सेज भारद्वाज गिव टू लॉर्ड राम। तो यहाँ पर कह रहा है, भारद्वाज जी थे, संत थे, उन्होंने भगवान राम को क्या एडवाइस दी? उन लोगों ने एडवाइस दी, दे शुड नॉट लिव ऑन द माउंटेन चित्रकूट। उन लोगों को चित्रकूट के पर्वत पर रहना चाहिए। ये एडवाइस कहाँ से मिली थी उनको? वो संत भारद्वाज जी थे, उन्होंने एडवाइस दी थी भगवान राम को कि आप लोगों को चित्रकूट के पर्वत पर रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, वेयर डिड लॉर्ड राम एंड लक्ष्मण बिल्ड हर हट। तो यहाँ पर कह रहा है, भगवान राम और लक्ष्मण ने अपनी झोपड़ी को कहाँ बनाया था? तो कहाँ बनाया था? इन द चित्रकूट बाय रिवर मंदाकिनी। तो यहाँ पर जो चित्रकूट है वो मंदाकिनी नदी के किनारे है, वहीं पर उन राम भगवान ने अपनी कुटिया को बनाया था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, विच रिलेटिव विजिटेड टू लॉर्ड रामा लक्ष्मण एंड सीता चित्रकूट। तो यहाँ पर कह रहा है, चित्रकूट में भगवान राम और लक्ष्मण और सीता से कौन लोग मिलने आए थे? उनके कौन सगे संबंधी वहाँ पर मिलने के लिए पहुँचे थे? तो कौन पहुँचे थे? भरत और शत्रुघ्न दोनों लोग मिलने आए थे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, वाई डिड ही विजिट लॉर्ड राम एट चित्रकूट। तो यहाँ पर कह रहा है, लॉर्ड राम चित्रकूट को यहाँ पर विजिट क्यों किया? क्योंकि ही वांटेड टू टेक बैक लॉर्ड राम। तो यहाँ पर कह रहा है, वाई डिड ही विजिट लॉर्ड राम चित्रकूट। तो यहाँ पर कह रहा है, ही शब्द आया है, उनकी जो ब्रदर्स थे, कौन थे? ब्रदर्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो उनके ब्रदर्स थे वो भगवान राम से विजिट करने क्यों आए? क्योंकि वो चाहते थे कि जो उनके भाई हैं राम हैं, उनके साथ लौट चलें। ये मेरे माता जी की भूल हो गई, उन्होंने गलती कर दी, कृपया करके हमारे साथ आप वापस चलें टू अयोध्या वापस चलें और दोबारा से आप किंग कौशला में अपना साम्राज्य ले चलें। तो ये उनके जो भाई भगवान राम के जो भाई थे, उनकी ये यहाँ पर थिंकिंग थी। इस कारण वहाँ पर वो भगवान राम से मिलने गए थे। कौशला कहाँ पर पड़ता है? ये ध्यान रखेंगे। कहाँ पर पड़ता है? अयोध्या में पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ता है? अयोध्या में पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ न्यूज़ भरत गिव लॉर्ड राम। तो यहाँ पर कह रहा है, भरत ने भगवान राम को किस टाइप की न्यूज़ दी थी? तो उन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि देयर फादर पास्ट वे, उनके पिताजी गुजर चुके, यानी कि उनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट डिड लॉर्ड रामा से टू प्लीडिंग भरत। तो यहाँ पर भगवान राम को उन्होंने किस प्रकार से प्लीडिंग किया? तो उन्होंने बताया, इट इज़ अवर धर्म, यह हमारा धर्म है, रिडीम अवर फादर्स प्लीज़ अदर मदर के कई। ये हमारा धर्म है कि हम अपने पिताजी के कर्तव्य और माता जी की जितनी भी इच्छाएं हैं उनको हम पूर्ण करें। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, व्हाट डिड भरत डू। भरत ने क्या किया? वेन जब लॉर्ड राम एज टू बैक अयोध्या एंड रूल। जब भगवान राम ने उनको अयोध्या वापस जाने की कहा और साथ में कहा आप वहाँ पर शासन करें। किससे कहा? भरत से। तो उन्होंने
क्या कहा? ही टुक लॉर्ड रामाज पद्म कुआ सैंडल्स एंड सेड दैट इट प्लेस देम ऑन द थ्रोन, सिंबल ऑफ रामाज अथॉरिटी। तो यहाँ पर जो हमारे कौन थे, भरत थे, उन्होंने राम भगवान जी की पादुकाएं ले ली थी और अपनी राजगद्दी के जहाँ पर पैर रखे जाते वहाँ पर दोनों पादुकाएं रख दी थी और बोला था अब से यहाँ पर भगवान राम एक एक आम तौर पे नहीं, एक मतलब कि राम भगवान ही इसके यहाँ पर राजा बैठने योग्य हैं। तो यहाँ पर मैं नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ पर एक हटके राजा के रूप में शासन करूंगा। तो ये यहाँ पर भरत जी ने किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है व्हाट एडवाइस डिड लॉर्ड राम गिव भरत? भगवान राम ने भरत को क्या एडवाइस दी? उन्होंने एडवाइस दी सी सैड लुक आफ्टर, उन्होंने इसको देखने के बाद कहा द किंगडम एंड प्रोटेक्ट मदर केकई डिड नॉट एग्री विथ मदर। तो ये तुम्हारा धर्म है, मतलब कि तुम्हें अपनी प्रजा और लोगों की रक्षा करनी चाहिए, साथ साथ में अपने माता की भी रक्षा करनी चाहिए। डोंट एग्री विथ मदर, तुम अपनी माँ पर नाराज मत होना, कभी कभी लोग विचलित हो जाते हैं, ऐसा भगवान राम ने समझाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच सेज गेव गेव लॉर्ड राम सेसेंशियल वीपन। तो यहाँ पर कह रहा है कि किस संत ने भगवान राम को सिलेस्टियल वीपन दिया था? तो वो कौन थे? हमारे ऋषि अगस्त थे। कौन थे? ऋषि अगस्त थे जिन्होंने भगवान राम को एक सिलेस्टियल वीपन दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट डिड सेज अगस्त टेल टू राम? अगस्त ऋषि ने भगवान राम से क्या कहा था? तो उन्होंने बताया ही टोल्ड देम, उन्होंने उससे कहा टू लिव एट पंचवटी, तुमको यहाँ पर पंचवटी में रहना चाहिए। उन्होंने ऐसा अगस्त ऋषि ने उनसे कहा तुमको पंचवटी में रहना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हु डिड लॉर्ड राम एंड सीता लक्ष्मण मीट ऑन द वे पंचवटी? तो यहाँ पर कह रहा है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता और राम भगवान जी पंचवटी के लिए जा रहे थे तो उनको रास्ते में कौन मिला था? तो वल्चर मिला था, उसका नाम क्या था? जटायु था। क्या नाम था? जटायु था। क्या नाम था? जटायु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट डिड जटायु टेल्ड राम? तो राम जो यहाँ पर कौन था? जटायु था। उसने भगवान राम को क्या बताया? उसने बताया उसने बताया आई एम फ्रेंड ऑफ योर फादर, मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूँ। आई विल से स्टे विथ इन द केस यू नीड टू माई हेल्प। तो उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पिताजी का मित्र हूँ। आई विल स्टे विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ रुकना है। इन द केस, इस पिंजरे में, यू नीड टू माई हेल्प, तुम मेरी सहायता करोगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हु वाज द किंग ऑफ किष्किंधा? किष्किंधा के राजा कौन थे? बाली और वाली। ठीक है, उससे एक ही पढ़ सकते हैं। हु वाज द ब्रदर ऑफ वाली? तो बाली के यहाँ पर भाई का क्या नाम था? तो बाली के भाई का नाम था सुग्रीव। क्या था? सुग्रीव। वेयर डिड सुग्रीव लिव आफ्टर लॉस्ट बैटल ऑफ हिज ब्रदर बाली? तो यहाँ पर कह रहा है सुग्रीव कहाँ पर रहने लगा जब ही लॉस्ट, उसने अपना भाई और अपना साम्राज्य को खो दिया? तो कहाँ पे गया? ऋषि यहाँ पर ऋषा मुक्का माउंटेन। कहाँ पर गया? वो कहाँ रहने लगा? फिर ऋषा मुक्का माउंटेन पे वह रहने लगा। सुग्रीव कहाँ रहने लगा? ऋषा मुक्का माउंटेन पर वह रहने लगा था जब उसके भाई ने उससे युद्ध करके उसका सारा कुछ छीन लिया था, राजपाट छीन लिया था बाली ने। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डिड रावण डिसाइड? रावण ने डिसाइड क्या किया? वेन जब ही हियर दैट, उसने सुना कि सीता इज मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड, जो सीता माँ थी वो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी। तो उसने क्या डिसाइड किया? तो रावण ने डिसाइड किया सीता माँ का अपहरण करने के लिए सीता माँ को यहाँ पर उसने डिसाइड किया। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है विच डेमॉन्स हेल्प रावण अबडक्ट सीता? तो वह राक्षस कौन सा जिसने रावण को सीता माँ के अपहरण करने में सहायता की थी? वो कौन था? मारीचा। कौन था? मारीचा था जिसने रावण की सहायता की थी सीता माँ के अपहरण करने में। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हु टुक द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल गोल्डन डियर एंड बेगन टू ग्रेज नियर रामास कॉटेज इन पंचवटी? तो यहाँ पर कह रहा है पंचवटी जो कुटिया थी तो राम भगवान की, उसके नज़दीक ही एक गोल्डन डियर के रूप में किसने मारिचका बिछाई थी?
तो वो कौन था डेमोन्स? तो वो था हमारा मारीचका था, जिसने भगवान राम को ये डाउट में डाल दिया था कि सोने की हिरन ही है। ऐसा सीता माँ ने उनको लाने के लिए फिर कह दिया था। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है, बिफोर डाइंग मार्चिका इमिटेड राम बॉयज साउटेड व्हाट। तो यहाँ पर कह रहा है मार्चिका जब मरने से पहले हे राम की आवाज़ क्यों साउटेड करने लगा था, इसके पीछे क्या रीजन था? हो लक्ष्मण हो सीता हेल्प हेल्प। तो यहाँ पर ये वो वॉइस करने लगा था, हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता, इस प्रकार की वो वॉइस उसने निकाली थी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट डिड मार्चिका डू व्हेन रावणा अप्रोच्ड हिम विद द प्लान ऑफ अपडेटिंग सीता। तो यहाँ पर कह रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मारिचा ट्राइड टू परस्यूड राम टू स्टे अवे फ्रॉम द रामा। मतलब कि मारिचा चाहता था कि राम भगवान सीता से जितनी दूर रहेंगे उतनी ही रावण उसको सीता माँ का अपहरण आसानी से कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अब के बाद यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो थोड़े से इतने टफ नहीं है, आप इनको कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर अब आपके यहाँ पर 80 तक ही क्वेश्चन बचे हैं, 82 तक, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैंने क्वेश्चन बता दिए, कहाँ तक मैंने बता दिए हैं, यहाँ पर मैंने 67 तक क्वेश्चन आप सभी लोगों को बता दिए। 66 65 तक आपके यहाँ पर 62 तक आप लोगों के सभी क्वेश्चन हो गए हैं, 62 तक, ठीक है। 62 तक सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप इस PDF को चाहते हैं तो आपको ओनली 15 रुपये पे करना होगा, आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी, जिसको आप लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। बस आपको हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, आपको ये PDF मिल जाएगी। 95 55 75 66 13 पर आप लोगों को मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज। आपको हम पर्सनल इंटरव्यू की और साथ साथ में ये वाली PDF आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। मात्र ओनली 15 रुपये में आप सभी लोगों को PDF ये मिल जाएगी, इसीलिए आप पूरे क्वेश्चन यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अगर आप वीडियो से तैयार करना चाहते हैं तो फिर आप वीडियो से भी तैयार कर सकते हैं। मात्र आपको 95 55 75 66 13 पर आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना है इस नंबर पर। ये हमारा नंबर रहा, इस नंबर पर आप सभी लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको 15 रुपये में, मात्र 15 रुपये में आपको पर्सनल इंटरव्यू की और साथ में ये वाली आप बेसिक जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सभी कंप्लीट हो जाएंगे। आपको ओनली 15 रुपये में हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो यहाँ पर जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे उस पर हमारी नेक्स्ट वीडियो बनकर आएगी, तो उसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। उस वीडियो में हम आपको इंटरव्यू की शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि किन से आपको उनसे बचना है, किन सवालों से उनसे आपको बचना है और क्या आपको गलतियाँ नहीं करनी है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएंगी। तो किन किन छात्रों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।